साउथ अफ्रीका में महिंद्रा स्कॉर्पियो अकेले ही बड़े बड़े इंटरनेशनल कार मेकर्स को टक्कर दे रही है, जिसके वजह से रिसेंटली महिंद्रा एंड महिंद्रा साउथ अफ्रीका की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कार मेकर बन गई है और उनके गाड़ियों के सेल्स रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिंद्रा को टक्कर देने के लिए अच्छे कार मेकर्स नहीं है अफ्रीका में। अगर अमेरिकन कंपनी की बात करें तो फोर्ड वाले भी अपने गाड़ियों को अफ्रीका में बेचते हैं। अगर जापानीज कंपनीज की बात करें तो इशुजू और टोयोटा जैसे जायंट्स भी अपनी गाड़ियों को वहां पर बेचते हैं और साथ में कुछ चाइनीज कंपनीज भी है अफ्रीका में। पर फिर भी अफ्रीकन को महिंद्रा के गाड़ियों से प्यार क्यों है, आज हम यही देखेंगे। साथ ही महिंद्रा की स्कॉर्पियो साउथ अफ्रीका की थर्ड मोस्ट सेलिंग पिकअप कैसे बन गई ये भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें 2002 में चलना पड़ेगा, जब महिंद्रा वालों ने स्कॉर्पियो का फर्स्ट जनरेशन इंडिया में लॉन्च किया था। उसी टाइम पर महिंद्रा वाले इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपने गाड़ियों को बेचकर मस्त प्रॉफिट्स कमाना चाहते थे और इसीलिए 2004 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने साउथ अफ्रीकन मार्केट में एंट्री किया। शुरुआत में उनके गाड़ियों का डिसेंट साइज डिमांड था, लेकिन 2005 से 2010 के बीच में महिंद्रा वालों ने साउथ अफ्रीका में अपने डीलरशिप्स पर और फोकस किया। साथ में क्योंकि महिंद्रा अच्छे आफ्टर सेल्स का इंपॉर्टेंस समझती है, इसीलिए उन्होंने वहां पर अच्छे खासे सर्विस सेंटर्स का नेटवर्क सेटअप किया, जिसके वजह से धीरे धीरे महिंद्रा वालों का एक लॉयल कस्टमर बेस बनते जा रहा था वहां पर अफ्रीका में। अब क्योंकि 2010 तक महिंद्रा वाले साउथ अफ्रीका में ठीक ठाक सेल्स करने लगे थे, तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने गाड़ियों का लाइनअप एक्सपांड करें यहाँ पर। और आगे चलकर महिंद्रा ने उनके XUV 500, KUV 100 और स्कॉर्पियो जैसे गाड़ियों को भी लॉन्च कर दिया अफ्रीकन मार्केट में। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम महिंद्रा वालों को शुरुआत से ही आ रही थी। असल में बात ये थी कि महिंद्रा जितने भी गाड़ियों को साउथ अफ्रीका में बेच रही थी अब तक, वो सब बाहर से इंपोर्ट किया जाता था, क्योंकि महिंद्रा वालों का अपना कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली का प्लांट था ही नहीं अब तक अफ्रीका में, जिसके वजह से उनको मेनली दो दिक्कतें आ रही थी। सबसे पहला, महिंद्रा के पास जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे इंडिया में उस समय पर, उनसे इंडियन कस्टमर्स का डिमांड ही बहुत मुश्किल से पूरा हो पा रहा था। और साथ ही महिंद्रा वालों को उन्हीं इंडिया वाले प्लांट से गाड़ियां बनाकर बाहर साउथ अफ्रीका भी एक्सपोर्ट करना पड़ता था। फिर भी महिंद्रा अपने वही लिमिटेड कैपेसिटी वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से गाड़ियां बनाकर इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों जगह बेच रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया में महिंद्रा के गाड़ियों पर वेटिंग लिस्ट बढ़ते ही जा रहा था। लेकिन इसके बाद भी महिंद्रा वालों को एक और दिक्कत आ रहा था, जो गाड़ियां महिंद्रा साउथ अफ्रीका में इंपोर्ट करके बेचते थे उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत लग जाता था, जिसके वजह से महिंद्रा अपने गाड़ियों का प्राइसिंग कंपिटिटिव रख ही नहीं पा रहे थे। और इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए महिंद्रा वालों ने अपना पहला असेंबली प्लांट साउथ अफ्रीका में डरबन नाम के शहर में लगाया और अब बस उनको अपने गाड़ियों के पार्ट्स को इंपोर्ट करना पड़ता था साउथ अफ्रीका में, जिस पर पहले के मुकाबले बहुत कम इंपोर्ट ड्यूटी लगता था। और महिंद्रा वाले उन्हीं पार्ट्स को साउथ अफ्रीका वाले असेंबली प्लांट में असेंबल करते थे और मस्त अपना साउथ अफ्रीका में बेचते थे। इसके वजह से अल्टीमेटली उनके गाड़ियों का एक शोरूम प्राइस भी बहुत कम गया और महिंद्रा के अफ्रीकन वाले लाइनअप में सारे गाड़ियां वैल्यू फॉर मनी हो गई थी। अगर आज के टाइम पर महिंद्रा के गाड़ियों का लाइनअप देखे साउथ अफ्रीका में, तो SUVs में महिंद्रा अपने XUV 700, स्कॉर्पियो N और XUV 300 को साउथ अफ्रीका में बेच रहे हैं। साथ में कुछ पिकअप्स और कमर्शियल व्हीकल्स भी बेच रहे हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के एक्सटेंशंस लगे हुए हैं अलग अलग यूज केसेस के लिए। रहती तो वो स्कॉर्पियो की पिकअप वर्जन ही है, लेकिन किसी के पीछे रेफ्रिजरेटर लगा हुआ होता है तो किसी के पीछे एम्बुलेंस का सेटअप होता है। लेकिन अब आप शायद शॉक होने वाले हो, क्योंकि महिंद्रा जितने भी गाड़ियों को बेचते हैं अभी अफ्रीका में, उन सब में सबसे ज्यादा सेल्स महिंद्रा को उनके पिकअप्स लाकर देते हैं। और बाकी जितने भी दूसरे कार ब्रांड्स अफ्रीका में एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ भी सेम चीज है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अफ्रीकन को आखिर पिकअप ट्रक्स इतना पसंद क्यों है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि महिंद्रा की स्कॉर्पियो जो है उनको क्यों इतना पसंद आ रहा है। तो साउथ अफ्रीकन के ज्यादातर पिकअप्स लेने के पीछे बहुत सिंपल से रीजंस हैं। सबसे पहला यूटिलिटी, एक ही पिकअप लेकर आप बहुत सारे काम कर सकते हो। पिकअप्स फैमिली कार के लिए तो इस्तेमाल हो ही सकती है, साथ में अगर आप वीकेंड्स पर कहीं ऐसे मछली मारने जाते हो तो वो काम भी आप एक पिकअप के साथ कर सकते हो। और एक जगह से दूसरी जगह अगर सामान आपको ढोकर ले जाना है गाड़ी पर, तो उसके लिए भी पिकअप्स बेस्ट होती है, क्योंकि पिकअप्स में आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है पीछे, जिसके वजह से बहुत सारे लोग अफ्रीका में पिकअप्स को फैमिली कार के साथ बिजनेस कार के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अब आप ही बताओ कमेंट्स में, अगर एक गाड़ी से आपका सारा काम फुलफिल हो जाता है तो भाई आप दूसरी गाड़ी क्यों लोगे। दूसरी रीजन जिसके वजह से अफ्रीकन पिकअप्स के पीछे इतने पागल हैं, वो है ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज। अफ्रीका में जो मेन सिटीज है वहां तो आपको रास्ते बहुत मस्त देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप मेन सिटीज के बाहर निकलोगे तो आपको बस ऑफरोडिंग वाले रास्ते ही देखने को मिलेंगे। और इन कंडीशंस के लिए पिकअप्स फिर से बहुत मस्त चीज है, क्योंकि उनमें ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज बहुत ही कमाल की होती है, जिसके वजह से आप पिकअप्स को खराब से खराब रास्तों पर भी चला सकते हो। और साउथ अफ्रीकन को आउटडोर एक्टिविटीज करना कुछ ज्यादा ही पसंद है, तो ऐसे कैंपिंग और हंटिंग करने के लिए भी उनके लिए पिकअप से ज्यादा अच्छा ऑप्शन कुछ है ही नहीं। साथ में आप पिकअप्स के साथ खतरनाक वाले ऑफ रोड एडवेंचर्स भी कर सकते हो। तीसरा रीजन जिसके वजह से अफ्रीकन को पिकअप्स इतना पसंद है, वो है उनका कल्चरल प्रेफरेंस। बहुत टाइम से पिकअप्स का कल्चर चलता हुआ आ रहा है अफ्रीका में, और ये चीज मेनली इसीलिए है क्योंकि पिकअप्स को अफ्रीका में टफनेस और रिलायबिलिटी का सिंबल माना जाता है। किसी भी नॉर्मल एसयूवी के मुकाबले पिकअप्स में टोइंग कैपेबिलिटी बहुत ही कमाल की होती है, और साउथ अफ्रीकन को ज्यादातर ट्रेलर्स, बोट्स, कैरावेन्स को टो करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, जिसके लिए फिर से पिकअप्स आर द अल्टीमेट थिंग। साथ में अगर कस्टमाइजेशंस की बात करें तो आप एक पिकअप में किसी भी नॉर्मल एसयूवी के मुकाबले हजारों मॉडिफिकेशंस करवा सकते हो। और लास्ट में सबसे मेन रीजन जिसके वजह से अफ्रीकन पिकअप्स को इतना लेते हैं, वो है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। किसी नॉर्मल एसयूवी के मुकाबले अगर आप पिकअप लेते हो अफ्रीका में, तो आपका ज्यादा पैसा बचता है अल्टीमेटली। अब वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं। पिकअप्स तो बहुत सारे कंपनीज बेच रहे हैं अफ्रीका में, बट फिर भी इंडियन कार मेकर ने अपना जगह वहां पर
ऑफर कैसे बना लिया, और साथ ही महिंद्रा के स्कॉर्पियो पिकअप में ऐसा क्या खास है कि अफ्रीकन को ये इतनी पसंद आ रही है। सबसे पहला रीजन है ड्यूरेबिलिटी। महिंद्रा की स्कॉर्पियो जो हमारे यहाँ इंडिया में बिकती है उसका बिल्ड कितना रफ एंड टफ है ये तो आप सब जानते ही हो। स्कॉर्पियो का पिकअप वर्जन भी कुछ सेम ही है, क्योंकि इसमें जो लेडर ऑन फ्रेम चेसी लगा हुआ है वो बहुत ही तगड़ा है। साथ में सस्पेंशन जो स्कॉर्पियो पिकअप में आते हैं उसे इस तरीके से इंजीनियर किया गया है कि वो खराब से खराब बम्स और शॉक्स को भी आराम से एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके वजह से बेकार पैचेस पर भी आपको स्मूथ राइड देखने को मिलता है। और सिर्फ ऑफ रोडिंग ही नहीं, क्योंकि स्कॉर्पियो पिकअप की पेलोड कैपेसिटी भी बहुत कमाल की है। इसीलिए अफ्रीका में जो लोग डेली बेसिस पर एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुंचाते हैं उनके लिए भी स्कॉर्पियो पिकअप बेस्ट चॉइस बन जाती है। और अगर हम स्कॉर्पियो पिकअप के राइवल्स को देखते हैं अफ्रीका में, तो ऐसा नहीं है कि दूसरी कंपनीज ड्यूरेबल पिकअप्स नहीं बनाती है। टोयोटा वालों की तरफ से जो उनका हाइलक्स सेल पर है अफ्रीका में, वो पूरे दुनिया में अपनी रफ एंड टफ कैरेक्टर के लिए जानी जाती है। कितने लोग जो फॉर्च्यूनर को ऑफरोडिंग किंग मानते हैं उनको बता दूं कि टोयोटा की फॉर्च्यूनर हाइलक्स पर ही बेस्ट है। और अगर हम लोग टॉप सेलिंग पिकअप्स की लिस्ट देखें साउथ अफ्रीका में, तो हाइलक्स सबसे ऊपर रैंक करती है। उसके बाद 2 नंबर पर इसूजू का डीमैक्स पिकअप रैंक करता है, और फिर तीसरे नंबर पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो पिकअप आती है। अब आप बोलोगे कि स्कॉर्पियो पिकअप तो 3 नंबर पर आती है, तो इसमें इतना बड़ा बात क्या है। लेकिन एक इंडियन कार मेकर के लिए दूसरे फॉरेन कंट्री में जाकर इतने बड़े बड़े जाइंट से राइवल करना ये भी बहुत बड़ी चीज है। और जिस स्पीड से महिंद्रा के गाड़ियों की सेल्स बढ़ते आ रही है पिछले कुछ सालों से, आने वाले टाइम में स्कॉर्पियो पिकअप लिस्ट में सबसे ऊपर भी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि महिंद्रा 3 नंबर पर छोटे मोटे कार मेकर्स को हराकर नहीं गई है। स्कॉर्पियो पिकअप के बाद फोर्ड की रेंजर आती है लिस्ट में 4 नंबर पर, उसके बाद कुछ चाइनीज कंपनीज भी है, और साथ में स्कॉर्पियो पिकअप ने निसान के पिकअप्स को भी अफ्रीका में हराया। और ये छोटी बात नहीं है, महिंद्रा जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में तहलका मचा रही है, ठीक वैसे टाटा मोटर्स को भी इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपांड करना चाहिए कि नहीं, कमेंट करके बता दो आप। अब आते हैं दूसरे रीजन पर जिसके वजह से अफ्रीकन को स्कॉर्पियो पिकअप इतना पसंद है, और वो है रिलायबिलिटी। महिंद्रा वाले इंडिया में भी मेनली उनके रिलायबिलिटी की वजह से जाने जाते हैं। सेम चीज अफ्रीका में भी है। और अगर आप महिंद्रा के इंजन की हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि महिंद्रा हमेशा से रिलायबल इंजन डेवलप करते हुए आ रही है। स्कॉर्पियो पिकअप में जो महिंद्रा एमहॉक इंजन लगाकर देती है वो बहुत समय तक चलती है बिना किसी दिक्कत के। अब आते हैं तीसरे रीजन पर जिसके वजह से स्कॉर्पियो पिकअप 3 नंबर पर आ गई लिस्ट में, वो है आफ्टर सेल सर्विस। जब मैं आपको महिंद्रा वालों का साउथ अफ्रीका में हिस्ट्री बता रहा था तभी मैंने ये बोला था कि महिंद्रा आफ्टर सेल्स पे शुरुआत से ध्यान देते हुए आ रहे हैं। और क्योंकि महिंद्रा वालों ने अपने सर्विस सेंटर्स का नेटवर्क हर जगह फैला रखा है वहां पर, तो आफ्टर सेल्स में भी एंड बायर को कोई दिक्कत ही नहीं आता। और अब आते हैं लास्ट और सबसे मेन रीजन पर जिसके वजह से स्कॉर्पियो पिकअप इतने धमाकेदार सेल्स कर रही है अफ्रीका में। आपने सही गेस किया, प्राइसिंग। क्योंकि महिंद्रा इंडियन कार मेकर है और बहुत टाइम से इंडिया में अपने गाड़ियों को बनाकर बेच रही है, तो उनको प्राइसिंग का गेम कैसे खेलना है ये चीज पूरे तरीके से पता है। अफ्रीका में भी महिंद्रा ने अपने गाड़ियों का इतना कॉम्पिटिटिव प्राइस रखा है कि अफ्रीकन चाह के भी दूसरे ब्रांड्स की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाते हैं। और इन्हीं रीजंस के वजह से महिंद्रा का फैन फॉलोइंग बढ़ते ही जा रहा है दिन पर दिन अफ्रीका में। महिंद्रा उनको अच्छा और कैपेबल गाड़ी, अच्छे आफ्टर सेल्स के साथ, अच्छे प्राइसिंग के साथ भी दे रही है, तो और क्या चाहिए भाई अफ्रीकन्स को। अब मुझे जो चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो और कमेंट्स में ये बताओ कि स्कॉर्पियो पिकअप हाइलक्स को पछाड़ पाएगी कि नहीं, और साथ ही में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे टाइप के वीडियोस और देखने के लिए।